जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको डेली पी वाई क्यू क्वेश्चन कराता हूं। आपको पता है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पी वाई क्वेश्चन का वेटेज बहुत अधिक रहता है। खासकर वनडे एग्जाम, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पी वाई क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छोड़ें, जहां से भी मिले प्रीवियस क्वेश्चन अपने डेली पढ़ें। तो आपको पता है, इस चैनल पर डेली पीवाईक्यू कराए जाते हैं। तो आप लोग डेली सुबह 7 बजे आ जाया करें टाइम से, और आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपका भी उद्धार हो जाए और आपको भी यूपी पुलिस की वर्दी मिल जाए। साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के प्रश्न। साथियों, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? हमें वाणी और औचित्य को मिलाकर एक सही संधि शब्द बनाना है, वह कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? वाणी औचित्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें यह पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप बताएं कौन सी? इसमें एड़ संधि है। क्या इसमें एड़ संधि है? और इसमें नियम कौन सा है? ई, क्या ई प्लस औ का, ई प्लस औ का नियम है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा? इसमें एमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एमक अलंकार। यहाँ एक बेर का मतलब क्या है? फल। क्या बेर का मतलब होता है? क्या एक फल है, ठीक। और एक बेर का मतलब होता है कि गलती, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर एमक अलंकार हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जैसे कि वह समास जिसमें उत्तर पद प्रदान हो। कौन सा? जिसमें उत्तर पद प्रदान हो। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? पत्थर को जोंक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे कि नहीं, घर वाले बोलते हैं कि पानी डालो तो बैगन पर वैसा ही उतर जाता है, बोलते हैं ना सभी घर वाले। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, किसी भी सॉरी मतलब कौन सा शब्द गलत है, मतलब कौन सा वाक्य गलत है, हमें ये बताना है। पहला हमारा क्या है? किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, ठीक है, जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो, ये भी ठीक है। तब तक आदि प्रमाणित नहीं मानी जाती है, ये सभी सही है। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर ना दी गई हो तब तक आदि प्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो क्या इसमें कोई त्रुटि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है या कौन सा रस है? तो साथियों, जैसे आपको पता है, इसमें नायक और नायिका के विसरण का वर्णन है। क्या विसर रहे हैं? तो यहाँ पर कौन सा होगा? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, चौकी का तत्सम शब्द है, जो चौकी है इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चौकी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका या फिर चतुष्कोण। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चतुष्पादिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जैसा मैं आपको बोलते हुए आ रहा हूं कि मेरा गला खराब है, तो कृपया ये ना बोलें कि सर आप थोड़ा जल्दी कर रहे हो। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? जो खिड़की है ये किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, विदेशज, देशज या फिर संकर। तो साथियों, जो खिड़की है ये एक देश शब्द है। कौन सा? देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, अध का विलोम है, जो अध है इसका विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण, समाप्त, रिक्ति या फिर उपरि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरि।
हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10। धूसर का पर्यायवाची होगा, जो धूसर है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खनक, सदन, बेसर या फिर गजबदन। तो साथियों इसका राइट आंसर है क्या? बेसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 है। अंश अंश शब्द का सही युग्म बताना है कि इस वाले अंश का मतलब क्या होता है और इस वाले अंश का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो ये वाला अंश होता है, ये अंश, इससे क्या होता है? इसका होता है क्या? हिस्सा। इसे बोलते हैं हिस्सा। तो हिस्सा कहां पर है? पहले ऑप्शन नंबर बी में हिस्सा पहले है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी में पहले है हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा? मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, इसमें कौन सा भूतकालिक भेद है? आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत या फिर पूर्ण भूत। साथियों मैं खाना खा चुका था मतलब कार्य समाप्त कर चुका था, तो कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण भूत। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 है। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो देखो, निर्देशक होता है, लाघव भी होता है, विवरण भी होता है, लेकिन उपदेशक नहीं होता है। क्या? उपदेशक कोई भी ऐसा विराम चिन्ह नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपदेशक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? कौन सा शब्द सही लिखा गया है? तो क्या शब्द लिखा गया है? स्वतंत्र, ये वाला सही लिखा है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी तैयारी में 4 चांद लग सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्ण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसका कर्ण कारक का बहुवचन रूप क्या होगा? किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से या फिर किन्हीं का। तो क्या होगा? किन्हीं से, किन्हीं से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17। खूंटी शब्द का बहुवचन शब्द बताइए। खूंटी है, इसका हमें बहुवचन शब्द बताना है। तो क्या होगा? खूंटियां। ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्या? खूंटियां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो खूंटियां तो होगा नहीं, खूंटियों नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। मतलब ठठेरा शब्द का हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या रहेगा? ठठेरिन। क्या? ठठेरिन हो जाएगा। अब देखो ठठेरिन सही कहाँ लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में ठठेरिन सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा साहित्यकार है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर अमृतलाल नागर। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी को अभी तक साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? जो भाव विलास है और रस विलास है, इन्हें इसके लेखक कौन है? भूषण सिंह नहीं है। कौन है? देव है। कौन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देव। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगी नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जो भारतेंद्र युग में नहीं था? देखो बद्रीनारायण चौधरी थे, ठाकुर जगमोहन सिंह ये भी थे, पंडित अंबिकादत्त व्यास थे, लेकिन श्रीधर पाठक नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्रीधर पाठक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आक्रामक क्रिया का प्रयोग इनमें से कहां पर हुआ है? मैं पाता हूं, गलत। उसने खाई, ये भी गलत। उसने पीटा, ये भी गलत। लेकिन हाँ इसमें एक है क्या?
मैं सोता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं सोता हूं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23, एक छंद में कितने चरण होते हैं, एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो आपको पता है, सॉरी, एक छंद में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या हो जाएगा, जो लिखा है कृपण, कृपण को हमें बिल्कुल विस्तार से लिखना है, विस्तार रूप से लिखना है। तो देखो, अगर हम यहाँ से रहें क्या, क्र ऋ आएगी, पा आएगा हलंत वाला, आ आएगा, फिर ला आएगा और आ आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या हो जाएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्ति किस कवि की है, ये पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं, ये किसकी है, ये रैदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा रैदास जी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है, इनमें से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है। प्रत्येक नहीं है, दूना नहीं है, तीन भी नहीं है, लेकिन चारों है क्या, चारों मतलब एक समुदाय में 4 लोग खड़े हुए हैं, तो क्या चारों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, मतलब इसमें से कौन सा कथन गलत लिखा है। व्यंजन के तीसरे, सॉरी, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन घोष हैं, ये ठीक है। व्यंजन वर्ग के प्रत्येक मतलब पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, ये भी ठीक है। हमारा अगला क्या है, समस्त स्वर अघोष दुनिया है, सॉरी, समस्त स्वर सघोष दुनिया है, ये भी ठीक है, लेकिन सभी विसर्ग अघोष हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 28, हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है। हिंदी में जो सलाका पुरस्कार मिलता है, इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है, कितने, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 लाख पुरस्कार, 5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 29, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, जो परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग है। देखो, पर ये तो होगा नहीं, पर नहीं होगा, प्र तो होगा ही नहीं, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए परि, परि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए, इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है। देखो, मुरलीधर नहीं है, पंकज नहीं है, पुस्तक नहीं है, लेकिन परम औषधि, क्या परम धन औषधि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परम औषधि। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 31, हिंदी की आदि जननी है, हिंदी है, इसकी आदि जननी कौन है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, संस्कृत। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 32, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ईश्वर आपको दीर्घ आयु दे, इसमें कौन सा है, इसमें इच्छावाचक, कौन सा इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, इच्छावाचक। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 33, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताइए। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताना है। निष्पलक गलत, निष्प्रय गलत, निर्विकार गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा निर्मेष। साथियों, अब जैसा ये गद्यांश दिया हुआ है, तो इसको हम ना पढ़ के इसके सीधे सीधे इसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। किससे रहित राज्य किस काम का है, किससे रहित राज्य किस काम का है। तो प्रियजनों से रहित राज्य किसी काम का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, जगत का अर्थ है, जगत का अर्थ क्या हो जाएगा। तो आपको पता है जगत का अर्थ क्या होता है, संसार, संसार होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संसार। हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, निष्फल का आशय है, जो निष्फल है इसका आशय क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा व्यर्थ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 37, सुखों के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या होगा जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को सुखमय बनाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लग सकें। इसके बाद हम लोग करेंगे किसके, जीके के प्रश्न। इसके बाद हम लोग जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? ऐसी कौन सी सरकार है जिसने प्रत्येक बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू कर दिया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो किसने स्टार्ट किया है? उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान स्टार्ट किया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39 हमारा क्या हो जाएगा? बुक द योगा सूत्राज ऑफ चिल्ड्रन। द योगा सूत्राज ऑफ चिल्ड्रन, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? रूपा पाई, मेघना राय, नीलम पटेल या फिर करुणा बंधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, रूपा पाई। द योगा सूत्राज ऑफ चिल्ड्रन, ये पुस्तक जो है ना रूपा पाई के द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40। देखिए साथियों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप लोग बोले थे सर 2023 की करंट अफेयर का भी जिक्र होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगी 2023 की भी करंट अफेयर। हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 में हेरिटेज अवार्ड में भारत के कितने स्थल को सम्मानित किया गया है? तो इसमें कितने? इसमें 6 स्थल, इसमें 6 स्थलों को जो है ना सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मतलब पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, ये हमें बताना है। तो बताइए साथियों कौन बनी है? बताइए साथियों कौन बनी है? डायना एल्डुजी। डायना एल्डुजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस है ये किस दिन या किस तारीख को मनाया जाता है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो कब मनाया जाता है ये तो सभी को पता होगा। कब? 24 जनवरी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43। हमें इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा वन्य जीव जो है ना वो सही लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमें इसमें बताना है। देखते हैं क्या क्या है। देखिए, महावीर स्वामी अभयारण्य ये कहाँ है? महावीर स्वामी अभयारण्य कहाँ है? ये ललितपुर में, ठीक है। लाख बहोसी कन्नौज में है, ठीक है। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है? ये बलरामपुर में। कहाँ? ये बलरामपुर में है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में है? इनमें से कौन सा जो है स्थल है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये हम लोगों को बताना है। तो कौन सा स्थल पड़ता है आप लोग बताइए? हुलास। हुलास पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हुलास किस जिले में स्थित है, तो हुलास सहारनपुर में। कहा? सहारनपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? इनमें से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, मतलब स्थित है? तो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 46। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है क्या? बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं। ये किसके लिए? ये होम फिनिशिंग के लिए है क्या? ये होम फिनिशिंग के लिए है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और लकड़ी के खिलौने के लिए कौन प्रसिद्ध है? चित्रकूट। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 47 हमारा क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था। किनका जन्म उत्तर प्रदेश के कबीर चौरा में हुआ था? किनका?
पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो कौन सा? फूलदेई। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है और ये मार्च और अप्रैल के माह में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 49, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? जो विधान चंद्र राय पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किसमें? ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 50, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये हमें बताना है। तो किसकी? ये पीसी महानलोबिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीसी महानलोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 51, सीरिया की राजधानी है, जो सीरिया है इसकी राजधानी कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? दमिश्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दमिश्क। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 52, गुजरात के किस शहर में उपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? गुजरात के किस शहर में उपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो कहाँ? जूनागढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, जूनागढ़। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 53, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो कौन सा? चाइना। चीन है ना, ये सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 हैं। कितने? 8 सदस्य हैं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। दोबारा गिन लीजिए, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। 8 देश हैं जो सार्क में हिस्सा लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 54, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? केरल का ऐसा कौन सा कला रूप है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है? तो क्या है? कुटियापट्टम। कुटियापट्टम ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 55, भीम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? VHIM है, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 56 हमारा क्या हो जाएगा? भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से लिया है? भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को कहां से लिया है? तो कहां से लिया है? कनाडा से लिया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसे लागू कब किया गया था, तो कब? 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में से लागू कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कौन सी? माही नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, माही नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? इसका उद्गम स्थल धार। ये धार कहाँ? एमपी में पड़ता है। एमपी से इसका उद्गम स्थल होता है और ये अरब सागर में गिरती है। किसमें? ये अरब सागर में गिरती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 58, गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक होता है? गेहूं की अच्छी खेती के लिए इनमें से कौन सा जो है ना पारिस्थितिक समुच्चय सबसे अच्छा होता है? तो कौन सा होता है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है? नेपाल के साथ किस किस राज्य की सीमा लगती है, ये हमें बताना है। तो देखो साथियों, एक कौन सा? ये ऊंचा वाला कौन सा? सिक्किम। सिक्किम और बिहार ही लगते हैं इसमें। सिक्किम और बिहार लगते हैं। देखो जम्मू, देखो उत्तर प्रदेश लगता है लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं लगता है, असम नहीं लगता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा कहाँ है? ये नाथुला दर्रा है, ये कहाँ है? ये हम बताना है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा हो जाएगा कहाँ? बताओ आप लोग। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। तो यही गलत हो जाएगा, नाथुला सिक्किम में है, यही हमारा गलत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 61, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बुद्ध को कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो कहां? बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोध गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल
व्याकरण से संबंधित है। तो कौन सा बताओ, कौन सा? तोल्काप्पियम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 63। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये विजयनगर साम्राज्य था, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी का हम्पी थी। हम्पी इसकी राजधानी थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विजयनगर की स्थापना किसने की, तो किसने? हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति, मतलब दो भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 64। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 का 1931 में हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 65 हमारा क्या हो जाएगा? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो पहला अधिवेशन हुआ था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन? WC बनर्जी या फिर भूमेश चंद्र बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 66। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, कुल अनुच्छेद 395, 22 भाग और कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? इन्हीं में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? देखो, संसाधनात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन अध्यात्मक सरकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 68 हमारा क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता जब वह, जो किसी भी राज्य का सीएम होता है, वह कब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता? तो कब नहीं डाल सकता? वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सॉरी अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 69। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो कब? 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 70। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो कौन? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 71 हमारा क्या हो जाएगा? फॉरेन हाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? फॉरेन हाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु कितना होता है? तो कितना? 212 फॉरेन हाइट। 212 फॉरेन हाइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है? तो इसमें से दाद ही ऐसा रोग है जो कवक के कारण होता है। 4। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन के है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो आपको पता है विटामिन के का रासायनिक नाम है क्या? फाइलोक्विनोन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 75। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे, और आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना चाहिए। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अपने दोस्तों के पास तो शेयर करते रहें, ताकि वह लोग भी इतने अच्छे क्वेश्चन पढ़ सकें। तो साथियों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।